तो देखिए नी अक्षर मतलब सारनाम। परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ के ऊपर रहता है। भूलोक कौन से सतलोक अलग लोक जो तेजोमय लोग होते हैं परमात्मा ने उसको धूलोक बताया। इसी कबीर मतलब परमात्मा में बता दिया है और अपने वेद है ना वेद में बता दिया है धूलोक के तीसरे पृष्ठ के ऊपर परमात्मा रहता है। वो है सनातन परम धाम। हम सनातन परम धाम बोल रहे हैं ना, ये सनातन परम धाम नहीं है। सनातन परम धाम वो ही है जहाँ केवल कबीर परमात्मा था। वहाँ केवल कबीर परमात्मा था, वहाँ नहीं पहुंचे। चक्कर यही ऐसी ही चक्कर में फिर वहाँ नहीं पहुंचेगी तो बस केवल कबीर परमात्मा रहता है वहाँ पर, और कोई नहीं रहता। वहाँ नहीं पहुंचे 84 लाख यूनियन वही चक्कर चालू हो जाएगा। और एक सबसे में बता दिया परमात्मा में सपना मिल गया, सारनाम मिल गया और साफ शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। जीव कैसा है, उसको माया दिखाई बिना भक्ति भी नहीं करता। इसको पहले माया दिखाई पड़ती है ना, ये तो लालची है, पहले उसको कुछ इसको कुछ दिखाएंगे तो भक्ति करें। हो बाबा वहाँ पर बहुत सुख है। इसको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है? संतान संपत्ति। और वहाँ पर परमात्मा भी वो परमात्मा है ना, वो हमारा बाप है। इसको पता है जीवों को क्या दिखाएंगे तब मेरी भक्ति करेंगे। थोड़ा सा चॉकलेट दिखाएंगे ना दौड़ के आएंगे, अरे चलो चलो चलो। हम बच्चे जो आपके छोटा बच्चा नहीं है वो उसको देखेंगे चॉकलेट, अरे चॉकलेट मेरा पापा आया, हलवा प्रसाद बोलता है, दंडवत डालो बच्चा, हलवा प्रसाद मिलेगा। ओके हम पढ़ते दंडवत हलवा प्रसाद, दंडवत हलवा प्रसाद, हलवा प्रसाद, हलवा प्रसाद का दंडवत क्यों कर रहे हैं? वो हलवा प्रसाद के लिए वो भक्ति कर रहा है, दंडवत कर रहा है। वो परमात्मा प्राप्ति के लिए दंडवत नहीं कर रहा है। हम इसी प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करने के लिए नहीं भक्ति कर रहे हैं, सतलोक प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ का हलवा प्रसाद खाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। विमान हो जाएगा, उड़ेंगे जाएंगे। यही तो बोलते हैं ना माया सहित और माया रहित। जो माया में है बस माया के लिए भक्ति कर रहा है। जब उस गुरु भगवान उसको माया देंगे ना, नहीं देगा तो उसको छोड़ के चला जाएगा। नहीं चाहिए भगवान, तू माया नहीं दे रहा हमको, चॉकलेट नहीं दे रहा, हलवा नहीं दे रहा, मैं नहीं करूँगा, मैं भक्ति छोड़ दूंगा। मैं परमात्मा बार बार बोलते हैं ना इसको कुछ देना पड़ेगा तब ये भक्ति को लगेगा, नहीं तो ये छोड़ के चला जाएगा। और उसी को देते हैं, किसी को देते हैं चॉकलेट हलवा, परमात्मा किसको देते हैं? जो भक्ति छोड़ के जाएगा, परमात्मा अंतर्यामी है, उसी को देंगे माया जो भक्ति छोड़ के जाएगा। जाने नहीं जाएगा ना, वो जाएगा इसलिए परमात्मा उसको माया देगा। माया में फंसे हुए रहेगा और भक्ति करते हुए रहेगा। और माया उसी को नहीं देगा, उसको पता है इसको माया नहीं भी दूंगा ना मेरे चरणों में पड़ा रहेगा बस। कैसे मेरे को इसको मेरे से दूर जाएगा ही नहीं। बताया ना परमात्मा क्या बताया है? दानी को मैं देता हूँ ज्ञान ध्यान विश्वास और गरीबी बंदगी। किस लिए दे रहा है? गरीबी और बंदगी, क्योंकि गरीबी में ही उसकी तड़प बन जाती है, तड़प बनती है। थोड़ा सा परमात्मा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुख हो जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, उसको टाइम टाइम पर अच्छा अच्छा खाना मिल जाए बस। वो मिल गया ना, भूल जाएगा परमात्मा को, याद भी नहीं आएगा परमात्मा, उसी में भूल जाएगा। थोड़ा सा मानसिक दुख आएगा, थोड़ा सा कष्ट आएगा, उसी टाइम ये परमात्मा तेरे अलावा कोई नहीं मालिक, तो ही एक हमारा सहारा है। इसलिए सुख के माते पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रहता है। तो परमात्मा दुख तो अच्छा है हमारे लिए। अभी वो 3-4-5-6 दिन पहले की बात है, हमारे भगत गति को बीच परमात्मा बहुत सुख दे दी, तो इसको बकवास ज्यादा सोचने लगे, इधर कौन दुनिया बढ़ता ऐसा ऐसा। और उसके बाद में परमात्मा बीच में 3-4 दिन पहले जो है एकदम ऐसा कर दिए कि चलने भर का भी नहीं सकती था उसके बाद, चलने भर का भी नहीं। मैं हाथ लगा के गया, उसके साथ टट्टी करवा के लेके आया, मतलब बाथरूम। 2 दिन उठने को नहीं दिए परमात्मा, 2 दिन उठने को, फिर जाके परमात्मा के चरण दबाई, तब जाके परमात्मा जो है सही है। वही परमात्मा बता रहे हैं ना, चरण दबाओ, मालिक ही है, वही ठीक करेंगे। बाकी ये सोचो कि हम डॉक्टरी में जाएंगे वहाँ ठीक हो जाएंगे, ये तो बात सही है। जाके चरण दबाएं। हमने भी इसको देखा, डॉक्टरी भी दिखाया, क्योंकि वो भी फर्ज बनता है कि परमात्मा कहते हैं दिखाओ, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी दिखाया, बुलाया, बुखार उखार का दवाई। और वो डॉक्टरानी
मतलब क्या बोल रही है बहन जी कि तुम अपने बीवी को ख्याल नहीं रख रहे हाँ, ऐसे बोल रही थी कि बहन जी बोलने का तो सुबह शाम हलवा खिलाता हूँ मैं। और मैं शाम सुबह हलवा मालिक भोग लगाता हूँ और वो देता हूँ प्रसाद। हाँ, उनसे तो चल नहीं है ये, नहीं तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है उनके अंदर चलने के लिए। देखो मालिक थोड़ा भी हाथ हटाए अपना तो कैसा हो गया है कि दो दिन बिल्कुल एकदम चलने को नहीं, खाली सोना सोना, उठने को भी नहीं था कि उठ के और पेशाब चला जाऊं खाली। इतना ऊपर परमात्मा को करना जरूरी भी है। क्या परमात्मा सुख देते हैं तो एक बार दुख भी देख के लेंगे ना, क्योंकि भाई सुख में तो भूल गए एकदम बिल्कुल भगवान को। जैसे डॉक्टर ने आपकी बदमती बोली कि आप अपने बदमती का ख्याल नहीं रखें, नहीं रख रहे हो आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ कौन होते हैं ख्याल रखने वाले? ख्याल रखने वाले है कि उनकी शरीर में है लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहे। वो तो जगत है ना भगत जी, वो नहीं समझेंगे ना। वो क्या समझेंगे? भक्तों को भगत को समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा समझ में आएगा। है? हाँ वो तो क्या है, हाँ, अभी तो भगत जी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं बेबी का मैं ख्याल रखता हूँ? क्या नहीं रखता हूँ ना। कौन रख रहा है? परमात्मा रहेगा। परमात्मा रख रहा है ना। हम उसके पीछे नहीं भागना है। जैसे वो रहती है और रहने तो परमात्मा, जैसे हमारी सेवा दी है परमात्मा ने, सेवा करे डट के। उसे किसी में नहीं, अपने फंसना नहीं है किसी में अंदर, बस अपना आगे बढ़ना है। हाँ, बस बस संत सही बात। सुरमा और शेर आगे को बढ़ेगा, पीछे को नहीं देखेगा। बस हम आगे क्या को बढ़ते चले, बोलते हैं, आगे को परमात्मा आपके बच्चे आप जानो, बस हम तो नहीं अपना सेवा तो भक्ति करनी है करना भगत जी, नहीं, सेवा तो सब करेंगे। करनी है। वो तो निमित्त लेकिन बना है। वो बोलता, हाँ निमित्त बना है, सेवा के निमित्त बना है, करने वाला भी वो परमात्मा ही है। तुमको नहीं जैसे बीमार जैसे हुए तो ये भी अपना फर्ज बनता है, चलो डॉक्टर लेके भाई। अब इसकी सिवा आपको जब भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको डॉक्टर विश्वास है, डॉक्टर लेके जाना पड़ेगा उनको। हैं? और हम तो विश्वास धर्मदास पूछे से महाराज आप ये तो बड़ी बड़ी बात बताई। धर्मदास बोलत है बाणी कौन रूप कद पद कहा निशानी, और तुम जो अकथ कहानी वाखी तुम रे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने इसी बात बताई को बतानी है नहीं, हमने किसी शास्त्र में पाई नहीं, वेद में पाई नहीं, आप पे तो कहने वाले और आप पे इसके गवाह। हमने तो दूसरा आदमी कोई नौकरियां भी नहीं पाया कि इसके ऊपर कोई और शक्ति है। तो बंदी छोड़ते हैं कि तुम जो अकथ कहानी वाखी तुम रे आगे तुम ही साक्षी, तुम ही कहिए तुम ही गवाह, हमने तो कोई शास्त्र पाया नहीं। तो कहते हैं यो अचरज है लीला स्वामी मैं ना जानत हूँ निज धामी, और कौन रूप पद का परवाना दया करो मुझे दीजिए दाना। वो मुझे दान नाम दे दो महाराज, कौन सा आपके पास ज्ञान से। हम तो तीर्थ व्रत कराही अगम पद की अगम धाम की कुछ सुध नाही, हम तो तीर्थ व्रत में लाग रहे हैं, अब नागे का कौन है मेरा। वो लाला जी खुद कहते हैं गर्भ जोनी में रहे भुलाई पद प्रतीत नहीं मोए आई। बोले हम तो इस गर्भ जोनी में आज मनुष्य शरीर में है, कल कुत्ते में भी जाना होगा, चाहे लाख वर्ष बाद से जाओ और चाहे 1000 वर्ष बाद जाओ स्वर्ग नरक भोग के। तो हम तो इसी चक्कर में महाराज उलझे बैठे थे। हम तुम दोई एकम एका और समझंदा मोए कहो विवेका, कि आप और हम में कोई अंतर है कि नहीं, या हम और आप में कोई भिन्नता है। कबीर साहब बोले कतई नहीं और है। कैसे कि आप जीव हो मैं परमात्मा, इतना अंतर तेरे मर मेरे में से, पर तुम जीव से पीव बढ़ जाएगा फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अब आप जीव हो, आप पर सब कर्म भी लागू है। जब तक आप मुलजिम हो आप पर मुकदमे भी चल रहे हैं, जब आप फ्री हो जाओगे फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे। हमको चीन पड़ी तुमको, तुम जो भटक बीज के दीना तुमरा ज्ञान हमा ने चीना, हमको चीन पड़ी नहीं जिंदा और कैसे मिटे ये प्राण दुख तुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया जैसे अंधेरे लोयन पाया। ये बंदी छोड़ मेरा ऐसी दया करो, मैं तो इतना पागल हो गया जो कर भूल उठती हो। इसी प्रकार से धर्मदास जो है ना, धर्मदास पूछ रहे हैं ना तुम्हारे और मेरे में अंदर क्या है। परमात्मा बोलते हैं तेरे में और मेरे अंदर को अंतर भी नहीं है और अंतर भी है भी और नहीं भी। दोनों एक बात कैसी हो सकती है परमात्मा की, अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। परमात्मा ये तो अंतर है। हाँ माया में फंसा है, तो कोई अंतर नहीं है। माया में फंसा है तो इसलिए अंतर है। जब तुम माया से बाहर निकलेगा कोई अंतर नहीं है। माया में कैसे फंसा, हम जीव संज्ञा में आ गए ना, माया में फंसे मतलब हम जीव संज्ञा में आ गए इसलिए माया में फंस गए।
हमें ये नहीं, इतना ही नहीं हो रहा है जैसे कि मैंने नहीं बताया वो मंदिर वाली मूर्ति, वो हमारे उतनी बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं, बस उसको छोड़ दे, माया को छोड़ दे। मतलब ये 5 जो उंगली है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको छोड़ दे, और इसको छोड़ने के बाद हम निकल जाएंगे, फ्री हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ने के लिए क्या हो रहा है, डर रहा है। कौन डर रहा है? मन डरा रहा है उसको। क्या बोल रहा है मन उसको? बाबा ये छोड़ेगा तो कैसा होगा, हाँ वो होगा तेरे साथ, ऐसा होगा, और तुम्हारा नहीं हो तो तेरा संसार पूरा मतलब नाश हो जाएगा, तेरा संसार नहीं करेगा तो यूं बनेगा तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, संसार जो 5 विकार छोड़ेगा ना, तो 5 विकार से ही तो भगत क्या खुश है। 5 विकार से तो मोक्ष नहीं हो रहा है उसका। और परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा ज्ञान से उसका पूरा ज्ञान से डरता है ना। आत्मा डरती किससे? ज्ञान से डरती है, क्योंकि ज्ञान ही भगवान है, और किससे नहीं डरती। अभी कैसे उदाहरण परसों दिया ना, कल ही ना, एक 4-5 लड़के थे, एक जगह बैठे हुए थे, और एक लड़की है उधर से, बहुत सारे से लड़की आई। वो लड़के क्या बोल रहे थे, और देखो उस लड़की को पटाएगा क्या तो उसको पटाएगा, तो वो बोला कि ठीक है मैं उसको पटाऊंगा, उसको उस लड़की को। उसने क्या किया, फूल लेके गया, उसमें मतलब घुटने के ऊपर बैठ को फूल देने लगा उसको। उसी टाइम वो लड़की ने क्या की थी, सब पूरा पैक था उसका, बस आंखें दिखाई दे रही थी। उसी टाइम उसने क्या किया, उस लड़की ने उसका निकाल दिया, और उसकी छोटी बहन थी, उसकी छोटी बहन थी। उसको पता नहीं था मेरी छुट्टी बने करके, क्योंकि उसका मास्क था, इसलिए नहीं समझ में आया। जब उसने मास्क हटाया ना, उसी टाइम उसकी बहन थी, तो उसी टाइम उसने फूल फेंका, और वापस मुंडी नीचे करके वापस चला गया। और जो वापस जो उसके दोस्त लोग थे, उसके जाने के बाद पूछा लड़की पट गई क्या? उसने पहला सब जितने 4 दोस्त थे ना, पहले उसके थप्पड़ मार दे। क्यों मारे थप्पड़? क्योंकि अपनी सगी बहन थी, इसलिए उसने थप्पड़ मारा। उसी जगह और कोई औरत को थी, थप्पड़ मारता क्या? अरे मैंने उसको पटा लिया। क्यों? वो लड़की बहन है, इसलिए तो क्या बोला, उसको थप्पड़ मारा। इसी प्रकार इस बहन है, इसलिए कितना डर गया वो अंदर से, इतना डर गया हो, मतलब उसके पैर कांप रहे थे उसकी उस टाइम, उतना डर गया हो। बहन के लिए मैं इतना ऐसा कर रहा हूँ। वैसे ही हम हर स्त्री को बहन से देखेंगे, इस आत्मा को डराएंगे। जैसे वो भी स्त्री है, बहन भी, और जो पत्नी भी स्त्री है ना। बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है। अंतर कितना है? क्योंकि बचपन से उस आत्मा को बहन के प्रति डराया हुआ है, इसलिए आत्मा डर गई है। अब क्या करना है? ज्ञान के आधार से उसको डराना है फिर आत्मा को। बाबा ये भी अपनी बहन है, सगी बहन है, वहां पे ऊपर की, मतलब आत्मा की सगी बहन है ये, और यहाँ पर भी सगी बहन है। इस बहन भाई का रिश्ता चल रहा है सभी, नहीं पता है काल का सृष्टि सारी बहन भाई से चल रही है। शारीरिक सृष्टि भी बहन भाई की है, और आत्मिक सृष्टि भी आत्मा से भी हम बहन भाई है। इतना इस आत्मा आपने किया, उसने वही तो भाई जी गलत काम किया है, तो हम कौन करने वाले? वही तो हम भी वही करने वाले ना। हाँ काल और दुर्गा बहन भाई तो हाँ, दुर्गा बोलती थी ना, देखो बड़े भाई हम भाई बहन का नाता है, बाप अपना एक है, हम ये गलत करेंगे तो ये होगा। सत शक्ति दी है हमारे पास, हम सत शक्ति से उत्पन्न करेंगे। नहीं सुना ना एक ही बात, लास्ट 6 मिनट झूले से नहीं था ना। हाँ इसी प्रकार है ना, जी भी स्त्री है ना, बहन मान के हमको चलना पड़ेगा। ज्ञान आधार से इसको डराना पड़ेगा आत्मा को। हर बात देखो, इस बार तो मैंने गलती कर दी, जब बहन सामने आती है तो कुछ भी सब विकार नहीं आते उसमें अंदर, क्योंकि डर है। इसी प्रकार हर स्त्री को देखते हैं उसको डर उत्पन्न हो जाना चाहिए, इतना डर हो जाना चाहिए कि वो किसी भी स्त्री को देखे पहले उसको बहन याद आनी चाहिए। हाँ, अपनी बाप अपनी बेटी याद आएगी तो तभी समझ में आएगा, फिर वो बेकार भी अपने आप ही धीरे धीरे कटेगा वो। हाँ कटेगा ना, क्योंकि आत्मा डरेगी, डरेगी, विचार भी आएगा ना मन में, फिर भी वो उस टाइम भी कांपेगी, थर कांपेगी। वो ऐसा विचार मेरे मन में आया कैसा, कहीं मेरा परमात्मा मेरे दुष्ट ना हो जाए। इसी बात से परमात्मा दुष्ट होते हैं, और किसी बात होते हैं। परमात्मा बोलते हैं 1 साल भर तो पढ़ाई करता है, और परीक्षा के में टाइम में बराबर फेल हो जाता है। परीक्षा में फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान का आधार पक्का नहीं है। हम अभी तक माया के पीछे जा रहे हैं,
माया के पीछे रह रहे हैं तो परीक्षा में कैसे पास हो गया भगत जी? क्योंकि माया का जो इसके पीछे रहता है परमात्मा साथ नहीं देता उसका, क्योंकि परमात्मा तो उसी का साथ देता है जो माया से बाहर निकलना चाहता है। वैसे समझो अपने जैसे गुरु भाई गुरु बहने हैं, उनको भी सबको अपने भाई समान या मतलब पिता समान सबको देखना चाहिए। हमारे घर गुरु भाई बहने हैं, जैसे ये हमारे भाई हैं, गुरु भाई हैं, तो सबको माँ बहन बेटी की तरह देखे, भाई समान देखे। वो चाहत जो है सब बहनों के ऊपर भी लागू है। सभी परमात्मा बता दिया है। सबके ऊपर है। परमात्मा ने बता दिया। आत्मा देखिए, परमात्मा क्या बताए, हम अभी तक आत्म तत्व में भी नहीं आए भगत जी, समझ रहे हो? हम आत्म तत्व में भी नहीं आए अभी तक, हम चाह रहे हैं परमात्मा प्राप्त करने के लिए, अभी तक हम आत्म तत्व में भी नहीं आए। आत्मा अगर मालिक में आत्मा समझो मिल जाती है तो परमात्मा स्त्री पुरुष नहीं देखते। मिलने के बाद भी देखो अभी भी जो है ना परमात्मा स्त्री पुरुष नहीं देखता है, समझ रहे हो? उनको देह से कुछ मतलब नहीं है भगत कुछ जी, नहीं है। बस खाली आत्मा से मतलब। आत्मा कोई स्त्री नहीं है, हाँ। आत्मा कोई परमात्मा क्या है, आत्मा का है पुरुष है, आत्मा पुरुष है। स्त्री पुरुष मतलब, पुरुष मतलब क्या है, परमात्मा बताया ना, पुरुष मतलब पालन पोषण करने वाला सबका। अभी यहाँ पर स्त्री पुरुष रहती है, पति क्यों बोला जाता है पुरुष को और पत्नी क्यों बोला जाता है स्त्री को? क्योंकि जो पत्नी है वो क्या होते हैं, अबला होती है, और पुरुष क्या होता है, चार पैसे कमा के उसको खिलाता है, समझ रहे हो ना? इसलिए वो इसको पुरुष बोला गया है, इस बात से पुरुष है वो। इसलिए वो परमात्मा जो है ना वो पुरुष है। जब हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे ना तब हम पुरुष हो जाएंगे। तब तक हम अभी तक अबला, अभी नारी है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं ना तब तक हम नारी है, स्त्री भी हो और पुरुष भी हो। अभी हम जीव संज्ञा में जब तक है तब तक हम नारी है, सभी नारी है। इसलिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं, पति मिलन की विधि बताओ, बस स्त्रियों के लिए नहीं है भगत जी, हम लोगों के लिए है। हम ऐसे भाव से देखिए, जैसे स्त्री अपने पति के लिए कैसे भाव से प्रेम करती है, मतलब वासना से नहीं करती, भाव प्रेम से करती है। उसका पति के प्रति प्रेम आता है, कैसे आता है? माँ पापा से उतना नहीं पता प्रेम नहीं होता है, उतना अपने पत्नी से होता है, पति से होता है। अपने पति को इसी प्रकार है ना, हम लोग को अपने गुरु को पति, ये हमारा पति है, ये ऐसे ट्रीट करेंगे ना तो डर लगता है। माँ बाप से डर रहना चाहिए, मालिक के हमेशा वचन भी याद रहना चाहिए परमात्मा का। तो ये ऐसे मतलब कहीं आ जा रहे हैं कुछ भी करे तो परमात्मा वचन तो हमको हर शब्द जो है परमात्मा बताते हैं कि ये शब्द है, ऐसे ऐसे भक्ति नियम मर्यादा है। और वहाँ पे तो परमात्मा को चीज़ याद आ जाना चाहिए कि देखो परमात्मा ने में लागू की है, ऐसा करेंगे तो ऐसा मर्यादा जो है करनी तो परमात्मा। मालिक नहीं चाहते हैं ना कि कोई भी ऐसा गलत काम ये हमारा जो है मतलब बेटी बेटा जो भी करेगी, मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तभी कल्याण हो पाएगा। ऐसे है ना, हम लोग को ना क्या करना, मतलब परमात्मा, हम आत्माओं को कैसे ट्रीट करना है। हमारे जो गुरु भगवान है, हमारे पति, हाँ बस ऐसे ट्रीट करो। जब हम पति ट्रीट करें तो पत्नी माँ बाप, मतलब जो स्त्री होती है अपने माँ बाप को उतना नहीं डरती, ना पति से डरती है। पति से क्यों डरती है? क्यों ऐसा बोलेगा किसी को, मैं कहीं पर गलती ना करूँ, गलती होने से मेरा पति रुष्ट ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, मेरे घर से मुझे निकालना दे, मेरे से थोड़ा भी दूर ना हो जाए, हमारे अंदर देख लेगा तो हमको वो निकाल देगा। हाँ, वो दूर ना हो जाए। इसी प्रकार हम अपने पति मतलब गुरु भगवान को पति मानेंगे तो हम डरेंगे। कोई भी गुरु का वचन अवहेलना हो गया तो हमारे पति हमसे दूर कर देगा। हम परमात्मा की मर्यादा उल्लंघन कर दी तो परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा, हमारे से दूर चला जाएगा। अब पति दूर हो गया तो हमारा रह क्या गया, कहाँ भी जाएंगे, कहाँ ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार हम आत्माओं को परमात्मा की सेवा ठिकाना नहीं है, बस गुरु भगवान को खुश करना है। इसे पति ट्रीट करके, माँ हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, नहीं फेल हो जाएंगे वापस। पिताजी अपने बड़े बच्ची को कैसे रखता है, ऐसे रखता है, समझ रहे हो ना? और जो पति रखता है कैसे, उसके ऊपर कष्ट नहीं बसाने देता, लेकिन उसका संघर्ष उसको खुद ही करना पड़ता है। पति पत्नी का भी हो और भक्ति का भी हो। माँ और पिता क्या करते, बच्चे को ऐसे रखते हैं, अपने उसको जमीन ऊपर भी नहीं जाने देते, ऐसे रखते हैं उसके ऊपर, अपने हाथ के ऊपर। इसलिए वो समझ नहीं पाते संसार को। जब उसकी रेमी नहीं होती है ना
रेमिनी होने के बाद क्या होता है, उसका पति के हाथ बस उसके ऊपर आने, मतलब उसके ऊपर, सिर के ऊपर रहता है, कैसे उसके ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए। लेकिन संघर्ष उसको खुद करना पड़ता है। जब संघर्ष करती है ना तभी वो आगे बढ़ जाती है। तो माँ पापा के पास होती है ना, कैसे परमात्मा मतलब माँ पापा, पिताजी और माता जी उनको ऐसे रख देते हैं, उनका ज्ञान नहीं होता उस टाइम उसको ज़्यादा, लेकिन रेमिनी होने के बाद ज्ञान होता है। इसी प्रकार भक्ति में भी ऐसा है। हम पहले संसार में थे, संसार में क्या हमको ज्ञान नहीं था, डर नहीं था किसी बात का, हम तो बिगड़ रहे ना, थोड़े बिगड़ रहे थे, कोई समझाने वाले नहीं था ना, कोई नहीं। अभी जब हमने क्या किया, हमारी मंगनी होगी परमात्मा के साथ, तो हम क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, जिसकी मंगनी हुई नहीं है वो कैसे, देखो बाबा वहां जाने के लिए मेरे पति कैसा रहेगा, पति किस बात से खुश होगा, किस बात से, जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातन को दूर भगावे, मेरा पति किस बात से खुश होगा और किस बात से दुखी होगा, वही करेंगे ना। जिस बात से दुखी होगा तो छोड़ देंगे, और जिस बात से खुशी होगा वही करेंगे। और जो खुश होगा तो परमात्मा बताए ना, अभी वाणी परमात्मा गवाई, तुम कर दो पल में पार हो जातरी, तुम कर दो पल में पार हो जातरी, और जातरी महाराज जिस पे मेरा तारी महाराज जिस पे जातरी, तुम कर दो पल में पार हो जातरी। परमात्मा ने इसमें बताया ना, मेहर कब आती है परमात्मा की, कि जब आत्मा परमात्मा के हर एक वचन के लिए आगे बढ़ जाती है, हर एक वचन पालन करने के लिए आगे पीछे नहीं देखती, उस टाइम किसी बेटे को नहीं ना देखती, सुख दुख देखती है, ना अपना परिवार, ना अपना नाते रिश्तेदार, ना अपना कुछ भी देखती है, वो मालिक के वचन पे चलती है, परमात्मा के वचन नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अगर जगत के देख तो चलोगे तो हमारे भक्ति कैसे आप कर पाओगे, क्योंकि जगत तो अपने हिसाब से उगाते हैं सब, उनका उनमें तो करोगे तो मर्यादा टूटेगा आपका, कोई भी काम करो टूटता है ना भगत जी। तो इसी प्रकार हम परमात्मा, जब हम परमात्मा की मर्यादा में चलेंगे ना भगत जी, तो परमात्मा क्या करेगा, देखता है परमात्मा एनी टाइम हमारे पास रहता है, एनी टाइम परमात्मा हमारे अंदर है। घटई में गंगा, घटई में यमुना, घटी में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे, सतगुरु तारेंगे, कहाँ से कैसे तारेंगे, हमारे घट में बैठ के हमारे क्या करेंगे, उसकी लगन देखेंगे किस तरफ ज्यादा जा रहा है। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ उसकी तरफ जा रहा है, ये संसार के ज्ञान की तरफ जा रहा है। तो परमात्मा ज्ञान की तरफ जा रहा है ना, परमात्मा उसको शक्ति देता है अंदर से, चलो हाँ मर्यादा पर चलो, ठीक होगा, ऐसा अंदर से प्रेरणा करता है। शब्द निवास आकाशवाणी अपने गुरु का रूप है। जब तक हम सही समझेंगे नहीं, शब्द जो प्रेरणा कर रहे हैं ये परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। तो परमात्मा प्रेरणा से हम चलते हैं, हम एक शब्द बोल भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। तो श्वास तक बताया अभी, तो परमात्मा क्या है, विशेष संदेह में श्वास भी नहीं ले सकते, श्वास नहीं ले सकते, श्वास भी नहीं ले सकते हम, तो हम कौन कर रहा है सब, करे करावे साइया मल में रहता, परमात्मा कर रहे हैं, हम दासों से निमित्त बना के खुद कर रहा है, अंदर से प्रेरणा कर रहा है। मैंने नहीं किया, तूने किया, अरे वक्त तूने किया, तूने ये काम किया, तूने वो काम किया, प्रेरणा भी वो कर रहा है, क्या करके तू काम कर रहा है, करने वाला भी, हाँ करने वाला वही कि उसने किया है, और प्रेरणा भी वो कर रहा है, वो तूने किया काम, उसको ज्ञान नहीं होगा तो फूल जाएगा वो, हाँ वहाँ पे तो फेल हो जाएगा, क्यों, ज्ञान नहीं है उसको। उसी टाइम परमात्मा को हाथ जोड़ना है, हे परमात्मा माफ कर दो, परमात्मा ऐसा हमारे ऊपर ना मतलब ऐसा मत करो हमारे साथ, ये आप ही कर रहे हो। बार बार परमात्मा को बोलेंगे, आप कर रहे हो परमात्मा, मेरे ऊपर क्यों, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। इसीलिए हम पाप और पुण्य में फंसे हैं। पाप पुण्य इसलिए परमात्मा दो बीज बनाया है, अंदर से प्रेरणा कर देता है, तूने किया है, और ये क्या करते हैं, जीव है ये, हाँ मैंने किया, बस कर्म लग गया, कर्म के बंधन में बंधे हुए ना। फिर जब अच्छा करोगे तो फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। पुण्य बन गया तो पुण्य तो फिर देगा परमात्मा ना, आप कह देंगे परमात्मा ने किया तो फिर परमात्मा पुण्य लेगा, फिर अपने हिसाब से ठोकेगा। परमात्मा जब शुरू में मालिक जब मुझे अपने शरण में लिए परमात्मा, तो धीरे धीरे परमात्मा के नियम मर्यादा बहुत ही चला गया। पहले तो शुरू में मर्यादा नहीं पता चलता है,
धीरे धीरे परमात्मा को वचन जैसे सत्संग सुनेंगे वैसे होगा। वैसे वैसे पता चला, वैसे वैसे जब फिर उसके बाद सात संगति की वीडियो देखने लग गए, तो फिर सात संगति के जरिए से ये पता चला कि मतलब धन दौलत हमको बिटोरना नहीं है, क्या करेंगे। तो ये लड़की है, इनके नाम पे जो है मैं बीमा खुलवा दिया था, ये LIC 3 किस्त जमा कर 2 या 3 किस्त जमा कर दिया था। फिर पता चला कि हमको बीमा नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जो है नहीं चलता, तो बीमा मैंने जो कट करवा दिया। वो मेरे पास बहुत फोन लगाए कि बीमा क्यों कट करवा दे, अरे तुम नहीं लेते तो तुम जितने तुम जमा करोगे उतने ही ले लेना, एक्स्ट्रा पैसा अगर नहीं लेते हो तो। मैं बोला हमको कुछ मतलब नहीं, आप चाहे कुछ भी करो। जो पैसा था वो भी नहीं मैं मांगा, मैं बोला वो देंगे नहीं अभी तुरंत, क्योंकि उसका समय जब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो देते भी नहीं। उसके बंद उद करा दिया, मालिक के भरोसे हो गया। जो जो परमात्मा बताते गए वैसे वैसे लागू करते चला गया मालिक के कदम पे। मतलब परमात्मा बताया ना कि सबके लिए जो संघर्ष करोगे धीरे धीरे तो जो है आपके जो है ज्ञान खुलेगा। तो संघर्ष करते 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 परमात्मा 3-4 साल बहुत संघर्ष, मतलब जो चीज नियम मर्यादा, पहले शुरू छोटा छोटा मर्यादा परमात्मा बताते हैं। ब्याह में नहीं जाना, किसी के नाते रिश्तेदार में नहीं जाना, धीरे 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 ये देखो अब आगे आगे कि हम किसी घर का पानी भी नहीं पी। ज्ञान कैसे है पता है जी? हाँ। अभी बच्चे का जन्म हुआ है ना, बच्चा जन्म हुआ माँ के पेट से आया, आया और क्या हुआ, दूध पीने लग गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया, बड़ा होने लग गया, बड़ा होते होते वो क्या हो गया, उसको जैसे बड़ा होगा वो उसकी वैसे ही मर्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? जैसे वो बड़ा हो जाएगा वैसे मर्यादा। जब वो छोटा है तब वो क्या करता है, गंदी करता है, फिर भी वो माँ उसको, माँ और पिताजी से माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, उसको मारते हैं। अगर छोटा है क्या तो बड़ा हो रहा है, गंदगी क्यों कर रहा है इसमें। उसके बाद क्या होता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के बाद क्या करते हैं, मतलब बड़ा 12 साल 15 साल तक हो गया। पहली माँ, वो माँ अपने पेट से जन्म दी, अपने छाती से लगाती थी उस बेटे को, बेटे को समझ लीजिए। वो 15 साल 12 साल हो जाए बड़ा, उसके बाद वो माँ उसकी छाती से लगा के रखती है क्या? नहीं लगा, उसी टाइम मर्यादा बढ़ गई। समझ रहे हो ना? वही बेटा माँ के गर्भ से जन्म लिया, वही माँ के स्तन से दूध पिया, फिर 15 साल बाद वही माँ उसको छाती से नहीं लगा सकती। क्यों? मर्यादा बढ़ गई। इसी प्रकार इस भक्ति में है, जैसे बढ़ोगे वैसा मर्यादा बढ़ेगी, मर्यादा बढ़ती चली जाएगी आगे आगे। हम उस मर्यादा को पालन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा सबसे बड़ी दोषी हो रही है। क्योंकि जब से बढ़ोगे, अभी छोटे जो हैं उनके लिए मर्यादा नहीं है। जब छोटा था, जब तो बच्चा छोटा था, वही माँ उसको नंगा करके नहलाती थी, बड़ा होने के बाद नहीं नहलाती। फिर वो अपने से ना आएगा, क्या करेगी? बड़ा होने के बाद माँ मुझे नहला, तो वो ना नहलाएगी, मारेगी उसको। इसी प्रकार हम बड़े हो जाएंगे तो मर्यादा खंड कर देंगे, तो क्या करेंगे पापा, मतलब हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पति हैं, क्या करेंगे? हमारे ठोकेंगे लट लेके, और हम गलतियां करते जा रहे हैं, हम समझ में नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। ज्ञान होने के बाद इतना गलती कर रहे हैं। हाँ, इतना ये भी है कि समझो एक बार परमात्मा जो है मेजरमेंट वाले को माफ कर सकती है, जगत वाले को भी माफ कर सकती है, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है। वो बालक है ना भगत जी, बहुत आगे जाने में वो बालक है। मगर ये जो सात संगति जो नियम मर्यादा परमात्मा ने बतवा दी है, मतलब ये है ना, ये मेन एकदम वो हो गया है, एकदम ये अंतिम आ गया है इनका क्षण पूरा। तो ये जो मतलब हम भाई बहनों को तो बिल्कुल मर्यादा खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब एक एक वचन जो है परमात्मा का जो है एकदम ऐसे लोहे की लकीर की तरह हो जाना चाहिए। आत्मा हम लोग की जग जानी चाहिए, अभी तक सो रही है। नहीं फिर भी वो जी ऐसा समझो अभी तो बहुत हम अभी नीचे हैं। नीचे तो है, हाँ बहुत नीचे नीचे तो है, अभी आगे बढ़ने चाहिए हम लोग को। आत्मा हाँ नहीं सही बात उतना है। जगा नहीं रहे आत्मा को। आत्मा सोती कब है? सुला रहे भी हम ही सुला रहे उसको। परमात्मा तो ज्ञान, परमात्मा तो क्या कर रहे हैं, भी जाता है तो वही सोने लग जाती है। जैसे थोड़ा भक्ति मार्ग में मतलब जैसे कहते हैं कि सुख हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे भक्ति भूलने लगता है। तो कैसे भूलती है भक्ति? क्यों भूलती है? जब सुख आता है, इच्छा होती है उसकी पूर्ति होने लगती है। सुख आनंद आता है। अभी सात संगति में आए हुए हैं ना,
सात संख्या में किस लिए आए हैं? ज्ञान समझने, बस खाली ज्ञान से मेन जो है ज्ञान समझ। ज्ञान समझना है। हम यहाँ आके हम बाहर की प्रॉपर्टी की बातें करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और परमात्मा क्या बोलेगा, तुम्हारे 3 दिन की छुट्टी किस लिए दी है मैंने? यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करने के लिए। धन दौलत की बात यही करना था, फिर रूम पे कर लेते। रूम पे कर लेते, तुम्हारे घर में कर लेते। क्यों आ गए? इतने दूर आने की जरूरत क्या? इतना पैसा खर्च जो पैसा कमा भी लेते यहाँ तो पल पल जो है भगवान की चर्चा और भगवान की महिमा चर्चा हो- होनी चाहिए, भगवान की महिमा होनी चाहिए। हाँ। किस बात से हम आगे बढ़े? अरे 28 आगे आ रहे, परमात्मा हमारे 28 के तक ही पार हो गए, उसके बाद कोई नहीं पार होगा। पूरा बता दे, आप तो उस टाइम मौज हो जाएगी आपकी, तब आलस करोगे, नागा करोगे भक्ति में, बस सुख भोगोगे। सुख सतयुग आने के बाद को जाएगा क्या? मतलब सतयुग आने के बाद परमात्मा बोला है ना 28 के बाद सतयुग आने वाला है, तो परमात्मा सतयुग में तो नहीं पार कर सकते थे पहला, कलयुग में तक रहा क्यों थी परमात्मा ने? यही दुख के समय ही भगवान याद ज्यादा लोग करते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, इसके लिए परमात्मा ने इतना टाइम देखा, 2028 तक का टाइम देखा बस। और उसके बाद तो स्वर्ग, परमात्मा बताया स्वर्ग जैसा हो जाएगा माहौल, तो सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। सतयुग में तो पार किस लिए नहीं किया कि वो वहाँ ज्यादा सुख हो जाएगा, इसलिए नहीं पार हो सकते, इसलिए परमात्मा पार नहीं किया। अभी सब लोग आ रहे हैं और हम क्या करें, सतलोक में जा रहे हैं, मतलब ये आ रहा है स्वर्ग, सतयुग आ रहा है, हम खुश हो रहे हैं भगत जी, समझ रहे हो ना? अरे सतयुग आने वाला 2028 के बाद, हम खुश हो रहे हैं, क्यों? हमारी इच्छा बढ़ रही है यार रहने की। परमात्मा बस सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है सोच कर हम आनंद आते हैं, आता है ना? पहले अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आता था पहला। सतयुग आएगा, देखो ये सभी हमारे साइड पे जितने आत्मा हैं सब हम एक जैसे भगत हो जाएंगे, प्रेम से बातें करेंगे, संघर्ष नहीं होगा उस टाइम कैसे संघर्ष होगा भगत जी? नहीं संघर्ष होगा, कौन पार होगा उस टाइम? नहीं पार होगा। परमात्मा सतयुग ला रहा है बस जो कमजोर आत्माएं हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। इस टाइम में वो भक्ति नहीं कर सकती, इस संघर्ष में वो आत्माएं भक्ति नहीं कर सकती भगत जी। जो अभी संघर्ष करने वाली आत्मा है ना, ये कोई कम नहीं है, ये तो बहुत युगों की आत्मा है, बहुत युगों की आत्मा है। 28 तक परमात्मा सिलेक्ट किया है, जो 28 से पहले भगत बनेगा तो वही सतयुग चला जाएगा। 28 तक सतयुग में आएगा, 28 के बाद सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग आने से पहले जो आत्मा पार होगी तो होगी, उसके बाद क्या होगा, सुख भोगेगी। और जूली बहन जी के माध्यम से नहीं बताया, सुख होने के बाद क्या करेगा, आलस करोगे आप, नागा करोगे भक्ति के लिए, मतलब उतनी तड़प नहीं बनेगी। अभी तड़प नहीं बन रही, इतना करोगे हो गई, इसमें तड़प नहीं बन रही। अभी तक हमको क्या लग रहा है, संसार अच्छा लग रहा है। ऐसा भगत जी देखो, यहाँ पॉइंट वाला बात ये है, हम जब इधर बम्बई में इधर पूना में काम करते हैं तो चिंता बनी रहती है, सुबह उठूँगा जल्दी उठना है, और उठ के जो है अब आरती करना है, आरती करके मंत्र भी करना है, और उसके बाद नहा धो के काम भी जाना है, तो ये चिंता है। तो उसमें वो जल्दी उठेगा क्योंकि उसको चिंता है, वही भक्ति भी करना है और उनको जो है अपना ड्यूटी भी करना है, क्योंकि वो भी करना है। और गांव में जब चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, ड्यूटी सुख नहीं आ करना। जाता है, सुख आ जाता है, वहाँ ड्यूटी करना नहीं। तो वहाँ पे भगत जी मंत्र भी पूरा नहीं होता है, एक मंत्र माला जो है ना, एक परमात्मा बताते, एक माला भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ सुख हो गया गांव में। गांव में सुख हो गया, वहाँ बना बनाया भंडारा मिलता है, और कहीं आराम से फिर वहाँ एक माला भी हो गया तो बहुत हो गया, नहीं तो अपना ले लो गाड़ी, कहीं इधर चल दो कहीं इधर चल दो गाड़ी, वो आनंद हो गया ना फिर वहाँ पे। तो तभी तो परमात्मा कहते हैं कि जो सुख में सुमरन ना किए दुख में किया याद, परमात्मा को वचन है ना, कौन सी पर याद, इसलिए 28 के पहले पार होना है। इसके लिए सुख में तो और भक्ति होता है, और उनमें दुख में तो ज्यादा भक्ति होता है, चिंता भी बना रहता है कि भाई दो परमात्मा भक्ति भी करना है, अपना जो है ये भी करना है, जो काम धंधा परमात्मा इसलिए तो हथौड़ा लेके बैठा है। थोड़ा ले बैठ, सही बात है, तो ठोकेगा फटा करके। अब ये ज्ञान की क्या कर रहा है, ज्ञान से क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, ज्ञान दे के गर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन से आकार में परमात्मा बनाना है उनको पता है।
किसको माया में फंसाना है। अभी कौन कौन माया में है नहीं, अभी बता रहे हैं ना परमात्मा, सतनाम मिल जाएगा, सारनाम मिल जाएगा, और सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं बनेगा। सार शब्द मतलब कौन? परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त करने योग्य नहीं बनेगा तब तक उसके जन्म मतलब सारनाम सतनाम और सारनाम मिलने के बाद उसके क्या होंगे? जन्म होते रहेंगे, भले उसके लाख जन्म हो या करोड़ जन्म हो या 4 जन्म हो। जब तक वो सार शब्द मतलब माया से बाहर निकलने की जब तक प्रयास नहीं करता ना, तब तक उसको सार शब्द नहीं दिया जाता। जो लायक बन जाएगा उसको क्या किया? निर्गुण उपासना बता दी जाएगी, फिर वो किसको? सतलोक भेजा जाएगा। और फिर भी परमात्मा भी जो आया है गुरु जी का, ये क्या नाम है, ये जो हम घर में लगाते हैं, इसमें हाँ, इसमें परमात्मा कहते हैं ये मतलब सार शब्द सतगुरु कबीर है, ले जाए तो ले। मतलब परमात्मा आ गया आपके घर में, ये स्वयं परमात्मा है, ये कबीर है, ये शब्द रूप मालिक है। अब इसमें आपको भक्ति करके इसमें कमाना है, आपको मर्यादा रह के नियम पालन करना है, मतलब पूरा एकदम दृढ़ता के साथ में, मतलब पूरा एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं कि मतलब मर्यादा भी खंडित करते रहो, उसके बाद में फिर भी मालिक नहीं, फिर नाराज हो जाते हैं परमात्मा। उसमें बताया दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार गायत्री लाभ पे मतलब विलाप का लाभ, मतलब परमात्मा की पहचान होगी, उनके तरफ के लिए विलाप करना है, रोना। जैसे उदाहरण पेश करते हैं, जैसे एक बच्चे की माँ मर जाती है, बच्चा मतलब रोता है, उसी तरफ में मतलब विलाप करना। विलाप कब होगा भगत जी? जब हमारा प्रेम गुरु में बनेगा तब विलाप होता है। जब तो प्रेम नहीं बनेगा तो विलाप कैसे बनेगा? क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, वो भी छूट जाता है, कितना रोते हैं, प्रेम में ही रोते हैं ना, प्रेम में रोते, विलाप कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं, धोखा दे रहा है, कोई जान तक दे रहता है तो मर जाते हैं। यही तो है भगत जी, हमारा प्रेम हमारे गुरु के ऊपर नहीं बन रहा है। जब हमारा प्रेम बनेगा ना, ऑटोमेटिक विलाप बनेगा। क्यों नहीं प्रेम बन रहा है? आता है भगत जी अपने आप, जब जैसे जैसे मालिक का मर्यादा में रहकर सत्संग सुनते हैं और नियम मर्यादा से आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है आंसू जो है ना, अपने आप कोई समझ चला तो तुरंत आंसू आना चालू हो जाता है, रोना आ जाता है, क्योंकि वो जो है परमात्मा जो है वो प्यार जो है मालिक धीरे धीरे जो है मालिक में हो रहा है। और परमात्मा का ध्यान भी रहता है बार बार। ध्यान बोले तो जैसे मालिक हमेशा नजर के सामने दिखाई देते हैं, कहीं भी देखो जैसे लगता है भगवान दिखाई देते हैं। ठीक है, वही प्यार हो गया परमात्मा से, वही प्यार परमात्मा हमेशा साथ ही में रहते हैं। वैसे भी परमात्मा दिखाई देते, मालिक चेहरा मतलब याद रहना चाहिए हमेशा। मंत्र करते हुए समय भी मालिक कहते हैं कि जो है परमात्मा चेहरा है ना, हम आँख बंद के ऐसे मंत्र करते हैं, ठीक है, तो आँख जो मूल ले तो हमारा ध्यान सारे भगवान के चेहरे को ऊपर रहना चाहिए, मालिक पूरा चेहरा जो आँख सामने दिखना चाहिए, मंत्र चालू रहना चाहिए बस। भले किसी नाम ले रहे, किसी मंत्र ले रहे, मगर जो भगवान का चेहरा दिख रहा है आपके सामने से, समझो बरोबर मंत्र हो रहा है आपका, क्योंकि भगवान ही है, सभी मंत्रों में परमात्मा ही है। जितना ये सात नाम पर शुरू में परमात्मा देते हैं, इसमें सब भगवान का, ये स्वयं परमात्मा ही सब है। परमा शुरू महेश का ये तो नाम महेश ही लेते हैं, मगर ये स्वयं परमात्मा ही है। सदगुरु रामपाल गुरु जी भगवान यही है, इसके लिए उनका ध्यान आ रहा है तो समझो सबका ध्यान आ रहा है बस। मंत्र करते समय भी आप मूल के जो सत्य परमात्मा बताते हैं कि शांति से आप जो मंत्र करो, मंत्र में किसी से बोलना नहीं, किसी से चलना नहीं, भगवान के ऊपर हमेशा ध्यान रहना चाहिए, एक एक मंत्र के ऊपर, मतलब परमात्मा के ऊपर खाली ध्यान रहना चाहिए, मतलब उनका चेहरा जो है हमेशा दिखाई देना चाहिए। मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र भी अपना, मंत्र का कोई ध्यान नहीं देना है कि मतलब ये मंत्र ये जरूरी है, ये ध्यान करना कोई नहीं, भगवान को याद कर रहे हैं तो समझो सब मंत्र को याद हो रहा है। जो पहला 7 नंबर देते हैं परमात्मा, इसमें जो है पहला वाला मंत्र और लास्ट वाला तो परमात्मा को है ही है, बाकी विष्णु परमात्मा, बीच वाला 5 मंत्र जो देवी देवता परमात्मा बताया।
यही तो बात है ना बच्चे, क्या है हम अभी तक परमात्मा ज्ञान दिया है और एक परमात्मा बता रहे हैं तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात भी संसार नहीं आता। तत्व ज्ञान होने के पश्चात खोज करनी चाहिए ना, इस ज्ञान को खोजना चाहिए क्या है कैसे है क्या करना पड़ेगा, कौन सी विधि है परमात्मा इसमें बताइए, खोजने के लिए बताइए। और भगत जी एक चीज, जैसे जैसे जब हम भक्ति थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे ना वैसे वैसे जो है ना वो इंसान जो है कुछ चीज सब भूलने लगता है संसार। संसार उसको भगत जी याद नहीं रहता कुछ भी भगवान के सिवा। जब भक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे संसार का जो चोचले है ना, ये बेटी बेटा ये सब ये ध्यान नहीं रहते कुछ भी। एक फोन भी ध्यान नहीं रहता कि घर पे थोड़ा फोन लगा के बात कर लें माँ से या किसी से, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि उस समय हमको ये ऐसा हो रहा था जब मंत्र पूरा अच्छी तरह से नियम मर्यादा में रह कर रहे थे और कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं भगवान के सिवा और मंत्र के सिवा, बस मंत्र और परमात्मा, मंत्र और परमात्मा बस। मंत्र ही तो परमात्मा है। हाँ यही चीज बस जो मतलब मंत्र दिए हैं परमात्मा के लिए, इसी के ऊपर जो है ध्यान से अपना लागू हो जाओ ना। तो धीरे धीरे जो है ना ये संसार खुद मंत्र जाप करते करते शक्ति जो है परमात्मा का अंदर आने लगता है। बाहर का जो चोचले है ये बंद हो जाता है अपने आप। मंत्र से परमात्मा बताना क्या हुआ है, सुनिए परमात्मा ने बताया इसमें। मंत्र से क्या होता है, मंत्र से मोक्ष नहीं होता है, समझ रहे हो? मोक्ष नहीं होता है। परमात्मा बता रहे मंत्र से क्या होता है, जिस ज्ञान के ऊपर हम चल रहे हैं वो दृढ़ता आती है। हाँ आती है, परमात्मा ने इसमें बता दिया है। मंत्र भी करते जब हैं, मंत्र करने से क्या ना आती है, बुद्धि का। दृढ़ता आती है, दृढ़ता। मोक्ष नहीं होता है, वो शक्ति आती है और शक्ति आने से हमको दृढ़ता आती है। शक्ति से हाँ 110 बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं किसी शास्त्र को कंठस्थ याद कर लेना ये कोई खास उपलब्धि नहीं बताई, उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। केवल जानकारी हो सकती है, दुनिया में हम ये जना सकते हैं कि संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं और आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है। चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर, जैसा क्योंकि 7 दिन चलेगा ये, धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह। तो साथ में ये भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें क्या ज्ञान दिया और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं, क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे, नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश दिया जाता है। अब ये अभी गुरु जी क्या बोलते हैं कि नाम से मोक्ष होगा। नाम से कहाँ तक मोक्ष होता है? जो नाम मतलब मर्यादा की भक्ति कर रहा है, मंत्र कर रहा है, उसका क्या होगा? स्वर्ग जाएगा, महास्वर्ग जाएगा। उसकी जितनी शक्ति है जब तक तब तक वो घूमता रहेगा। उसके बाद फिर उसको क्या होगा? इधर आना पड़ेगा। जब तक वो भक्ति शक्ति है, मोक्ष नहीं ना। फिर नाम से क्या मोक्ष नहीं है। नाम क्या बता रहे परमात्मा? नाम से क्या होगा? आपको आरूढ़ करेगा उस ज्ञान के ऊपर, मतलब दृढ़ करेगा। हाँ, वो शक्ति है उसमें, मंत्र में वो शक्ति आपके पास आएगी। और शक्ति आने के बाद क्या होगा? आप आरूढ़ हो गए, मतलब इतना दृढ़ हो जाओगे, इतनी शक्ति आएगी अंदर आपका ज्ञान के ऊपर चलने के लिए। ये नाम काम करता है। और ये नाम काम शक्ति आने के बाद क्या होंगे? हम दृढ़ हो जाएंगे, परमात्मा के पास आगे बढ़ जाएंगे। बस कहाँ जाने के लिए? परमात्मा बताया ना, पाप पुण्य से, पाप पुण्य है ना, पाप जाते समय पाप का भी नाश करेंगे और पुण्य का भी नाश करेंगे। और परमात्मा ने सत्संग में बताया, क्या बताया है कि आप पाप जो है ना, पाप नष्ट हो जाएगा आपका, सतलोक जाओगे तो। जो आप प्रथम नाम करोगे उसमें जाते वक्त ब्रह्मा महेश विष्णु दुर्गा और एक कंठ कमल में बसी देवी, इनके देकर भी हमारा शिल्लक रहता है। उनके देने के बाद भी हमारा शिल्लक रहता है। और वो हमें क्या करता है? वो साथ में लेके जाके सतलोक लेके जाते हैं। समझ रहे हो? साथ में सतलोक लेके जाते हैं। सतलोक से अलग लोग और आगम लोग जाने के लिए काम करता है। वो वीडियो मेरे पास नहीं है, सुना है, आपने भी सुने होंगे। परमात्मा बता दे बार बार।
पुण्य क्या होता है या क्या प्रथम नाम का सतलोक तक भी लेके जाता है। मतलब इसमें जो प्रथम नाम हम करते हैं, प्रथम नाम करने में उसका नीचे ऊपर भी नीचे परमात्मा भी नाम है, और प्रथम नाम में परम दुर्गा देवी का इसका भी है। इसका जाप इतना हो जाता है, परमात्मा ने बताया कि आप उनको देख के शिल्लक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वो क्या कहता है, ज्यादा हुआ पुण्य जो है परमात्मा का, वो क्या है सतलोक में भी लेके जाते हैं, और वहां जाकर भी भक्ति करनी है। और वो ये यहाँ से की हुई भक्ति वहाँ आगे के लोगों के लिए जाने के लिए अपने सहयोग करती है। कौन से आगे के लोग? सतलोक से आगे लोग, अलग लोग, अगम लोग, आनंद लोग तो वहाँ इच्छा ही नहीं होती ना भगवान। हाँ, वहां जाने के बाद इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती इच्छा? परमात्मा बताए कि बाबा यहाँ इतना इतना दुख भरा है, समझ रहे हो, क्या कब होगा, कब क्या मरेंगे पता नहीं है, कि हमारे साथ कब कौन सी घटना घट जाए। हमको पता नहीं चलता ना, यहाँ पे इतना दुख है हमारे आंखों के सामने। अभी नहीं वो हादसा है पूरे इलाहाबाद में, ट्रेन जली, उसमें 300 या 400 आदमी जल गए। इसमें ये वहाँ घूमना नहीं भगत जी, अजमेर में वो गैस ब्लास्ट हुआ था। नहीं भगत जी, अभी हुआ है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ये ट्रेन में इलाहाबाद में ना जल गई पूरी ट्रेन। नहीं जाए चलते हुए पूरा ट्रेन चल रही है। हाँ, जली है, 2-3-4 दिन हो गए। हाँ हुआ इलाहाबाद में हुआ है, 300 से ज्यादा आदमी मरे। हम जो प्रवास ट्रेन से कर रहे हैं ना, क्या कौन सा कब क्या हो जाए पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस माया में बोले कि उसको भूल रहे हैं, बस माया को देख रहे हैं। अभी इसी में देखिए भगत जी, वो बस में जो आदमी बैठे थे ना, सुबह में वो ब्लास्ट हुआ, वो भगत जी एकदम ऐसे बैठे रह गए उसी के अंदर। मतलब जो सोया है सोया, जो बैठा है बैठा। और उसको जब वो निकाल रहे थे तो उसका तो टेचू नहीं जैसे निकलता है, वैसे उसका शरीर निकाल खाने से बोल को कर नहीं, भक्ति करने वाला कैसा है, जिस मर्यादा खंड हो जाएगी, भक्ति करने भी मर जाएगा ना वो। ऐसे थोड़ी मत बाबा ये ऐसा है, इसके ऐसा मरेगा नहीं मरेगा। अपने मैनेजमेंट वाले को नहीं देखे, वो भी भक्ति कर रहे थे गुरु जी की, मर गए ना। कहीं ना कहीं मर्यादा खंड होती है ना, होने से वो परमात्मा साथ नहीं दिया। इसी प्रकार हम भी डरे, इस आत्मा को डराएं, बात तुझे पता नहीं है, हम ये सारा ना ले परमात्मा की, बाबा परमात्मा को कुछ नहीं करेगा। हम कहाँ भी जाए, हम आग में कूद जाए, फिर भी हम जलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मतलब सहारा नहीं लेना है। कैसा कि आत्मा को डराना है, बाबा तू कब मरेगा तुझे पता नहीं है, कौन सी मर्यादा तेरी खंड हो जाएगी, और परमात्मा क्या होगा, नाराज हो जाएगा। और परमात्मा नाराज होगा तो दूर गए। और उसी टाइम जब मौत आनी हो हमारी, तो क्या करे, मर्यादा खंड हो गई समझ लो, और उसी टाइम मौत भी आनी है, परमात्मा दूर हो गए, मौत आएगी ना भगत जी, मर्यादा खंड होने तो मौत आएगी वो। इसी प्रकार हम डरे, इस आत्मा को डराए, पता नहीं कौन सी मर्यादा खंड हो जाएगी, तू मर जाएगा। तो सोच रहे बाबा तो अकाल मौत नहीं होगी, अकाल मौत हमारी नहीं होगी, बोल रहे हम तो मरेंगे। कब मरेंगे? जब तक हमारी स्त्री विधवा नहीं होगी, परमात्मा है। और क्या होगा, बाप के आगे बेटा नहीं मरेगा। और यहाँ तक बता रहे परमात्मा 2028 से पहले पार होंगे। कैसे पार होंगे भगत जी? भक्ति का योगदान क्या है? बाप के आगे बेटा नहीं मरेगा, है, बाप के आगे बेटा नहीं मरेगा, और स्त्री विधवा नहीं होगी। और यहाँ तक बता रहे 2028 से पहले पार होना है। ये सब खेल परमात्मा खेलता है, बराबर कि भगत जी अब जैसे 3-4 साल बचा है, तो 3-4 साल में जो है भक्ति जो है डट के करे, और मालिक के नियम मर्यादा पे भक्ति करो, मस्त हो, 2028 तक ना भगत जी। अभी क्या परमात्मा ने क्या बताया है, जो ये होता है, कौन था अपना गोपी चंद और भरतरी, उन्होंने क्या बोला, गुरुजी हमें भक्ति करके पार होना है। ऐसा कौन सा मार्ग है
ऐसा कौन सा मार्ग है जब हम भक्ति करें, मतलब दृढ़ता से भक्ति करें, जल्दी मोक्ष प्राप्त करें? बताए भी। वो गुरुजी ने बता दिया, ऐसा ऐसा करो बाबा तुम। हाँ, वहाँ अजमेर में जो है कोई राजा का वो बन रहा है, वहाँ पर फूकट पे काम करो और अपना ध्यान अपने खाने के लिए बाहर दूसरी जगह करो। वो काम ऐसा क्यों बताया? जहाँ अभ्यास करने के लिए मूर्ख के बच्चों के मतलब रटना है। चलना है। नहीं, उसके गुरु ने क्यों बताया कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे 500 विकार तुम्हारे ज्यादा अटैक होंगे। उसके हिसाब से, उसकी उस नकली गुरु था ना उनका, गोरखनाथ था, उसके हिसाब से 500 विकार अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उतने भक्ति की जाते समय उसको ज्ञान नहीं था, जाते समय दे के चले गए। यहाँ दे के चले गए तो माया लास्ट में फिर सोना चांदी बना दिया तो दे दिया गुरुदेव को जिंदा बनाया। घेऊन हाथ में दिया। बता दिए। हम लोग को इतना विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा के ऊपर, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, आगे पीछे ना देखे। हमारे पीछे आगे और पीछे है, हमारे आगे पीछे भगवान ही है। भगवान है। आगे भी भगवान है और पीछे भी देखो भगवान है। ये कैसे, मतलब आगे पीछे देखना मतलब कैसे? फैमिली को नहीं देखना है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे बच्चे हैं, समझ रहे हो, ये मेरे पापा है, मेरी माँ है, नहीं देखना इसको। क्या करना है? आगे पीछे भगवान है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना परमात्मा क्या बता रहे हैं अभी, जो शक्ति है वो शक्ति भगवान है। शक्ति भगवान है और शक्ति सबके अंदर है। अब क्या दिखाई दे रहा है? भगवान दिखाई दे रहा है उसका भी, ये देह दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान दिखाई दे रहा है, सब भगवान दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि शक्ति काम करो, परमात्मा नहीं बता, श्वास भी नहीं ले सकते। वो कौन क्या कर रहा है? अंदर से प्रेरणा परमात्मा क्या कर रहा है? तो तू काम कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? वो फंस रहा है इसमें, पुण्य और पाप में। पाप किया, उसको बोला तूने किया, उसके वो क्या करता है? डर जाता है। पाप किया उसने इसलिए डरा वो, और पुण्य किया तो खुल जाता है। और अंदर से प्रेरणा करता है तूने पुण्य किया, तो फूल जाता है। इसलिए वो इस पाप और पुण्य में फंसता हुआ जा रहा है। इस माया से बाहर पड़ना होगा तो इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। और जब परमात्मा विकार भी, 5 विकार भी है ना, ऐसे अटैक करते हैं, हम अपने ऊपर लेंगे तो परमात्मा विकार को बढ़ाता है। हाँ, अपने ऊपर लेगा, हम हमारे ऊपर लेंगे ना, हमने किया ये काम। मैं करे सुमारी तू करे तो सूट में मतलब क्या? इस संसार से मोक्ष हो गया उसका। इस एक सौंपा एक परमात्मा का, एक बता दिया परमात्मा मतलब बताया है मोक्ष प्राप्त में एकदम आसान। एकदम आसान। हाँ एकदम आसान है, लेकिन उसको पकड़ नहीं रहे हम। अभी तो परमात्मा कहें कि इतना आसान जो है, ये घर में खाना बनाने के लिए बहन बेटियां कितना जुगाड़ करती है। 50 मिनट का सामान चाहिए, चूल्हा चाहिए और पता नहीं क्या क्या फरमा रहा था। और मोक्ष पाने के लिए कुछ नहीं, खाली अपना जमा से अपना सब करते रहो, अपना काम भी करते रहो, हर चीज करते रहो, अपना भक्ति करते रहो। इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। आसान ये भी बताया, भक्ति आसान भी है बताया। और जो गुरु जी का भाई है महेंद्र, उसको क्या बताया? ये इतनी बस भक्ति आसान नहीं है। हाँ वो बता रहे थे। हाँ मतलब इतनी भक्ति आसान नहीं है ये कबीर मार्ग, कबीर का झटपट समझ में आए, समझना है। झटपट समझ में आ गया तो खटपट ही मिट जाए। झटपट उसको समझ में आ गया ना, उसकी खटपट कम हो जाती है भगत जी, खटपट कम हो जाती है। ऐसा ज्ञान है, अटपटा ज्ञान कबीर का झटपट समझ में आ गया। झटपट समझ में आ ही गया ना, समझ में आया तो झटपट ही समझ में आ गई, तो खटपट मिट गई उसको। खटपट में कैसी खटपट होती? बता रहे ना परमात्मा, बाबा परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर देता है, और तूने किया, ये जीव है हम हमारे ऊपर लेके, उसी टाइम वो सब फेल हो गया।